सर क्या कहते हैं उसको, ब्रेकअप हो गया हमको, क्या करा जाए। तो हमने कहा तुम्हारा मन क्या कर रहा है, करने का क्या कर रहा है, मरने का कर रहा है या जिंदा रहने का। तो कह रहा है सर हमको तो मरने की भी मन नहीं बनता और जिंदा रहने में भी नहीं बनता, करूँ तो करूँ क्या। तो हम बोले कि कुछ करो नहीं, सिंपल सी बात है। वो बोला कि सर मुझे ना बार बार वो याद आती है और वो जो है हमसे ब्रेकअप हुआ। तो हम पूछे कि कारण क्या है भाई, कारण क्या है तुमको ब्रेकअप होने का। तब बोला कि वो है ना सर जो दूसरा से बात कर रहे थे, हमको कहती थी कि सो जा, 12 बज गए हैं, ज्यादा रात हो गया है, सो जाओ, अब सोते हैं कल बात करेंगे, ऐसे करके उसको सुला देते थे। वो हमको बताया, जैसा वो बताया मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि हम पे बता रिएक्शन मार देना आप सब। तो हम बोले कि हाँ, तो एक तब क्या हुआ। तो बोला कि सर और सब दिन ऐसा ही करके सुला देती थी और हमको बात करने का मन करता था, लेकिन वो हमको रात हो गया, ये हो गया, सो जाइए, ये वो करके सुला देते थे। तो एक दिन हम ट्राई कर रही किए कि ये करती क्या है, एक बार देखते हैं करके। आधा घंटे बाद उसको कॉल किए, तो वो बिजी नजर आए, फिर कॉल किए, बिजी नजर आए। तो फिर हम उससे पूछे, वो लड़का पूछा उस लड़की से, यानी कि हमरा से, तो कि क्या किससे बात कर रही है। तो रात में बोली कि जो एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ दीदी के कोई और हैं, दीदी के यहाँ बात कर रहा हूँ। तो वो भी लड़का दीदी को पहचानता था, बोला कि दीदी से बात करो, हम भी तो पहचानते हैं। तो फिर वक्त उत्तन हुआ और फिर जाके पूरा जानकारी पता हुआ कि वो किसी लड़के से बात करती है और वो उसको मतलब उसका बानी अच्छा लगता है, बोलचाल। तो वो ये इसको बुरा लगा कि हाँ मुझसे भी बात करते हो और उसका बानी अच्छा लगा, मतलब उससे भी बात करते हो। तो वो लड़की बोली कि मुझे उससे बात करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। तो इस ये भी बोला कि सर बताइए, अब हमारे रहते हुए वो बात कर रहा है, हमको खराब लगा, ब्रेकअप हो गया और हम अक्सर उसके साथ रह चुके हैं, बातचीत अच्छा खासा करते थे, इतना दिन हुआ ये। तो फिर इसके आगे बताइए सर क्या ऐसे रहे, हमको मन नहीं लग रहा है, ये वो अनसेंट। तो हमने बताया सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, कुछ पल के लिए बैठ जाओ, मन करे तो सो जाओ, सोकर उठोगे तो उसी की याद आएगी, आएगी ही निश्चित। तो तुम गाना सुनते हो ऐसे करोगे, और जब चलो तो उसमें उसके बारे में मत सोचो। और सीधी बात है, मैं एक ही लफ्ज में कहता हूं, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो बस एक ही सहारा है, मेरे भोलेनाथ। बस उनके पास जाओ, ऐसा कोई दाग नहीं, ऐसा कोई याद नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं जिसे तुम भूल नहीं सकते हो। बस उनके पास जाओ और दिल से गुहार लगाओ और बोल दो, अपनी शिकायत उनसे कर दो, फिर देखना कमाल क्या होता है। 100% काम करेगा, 110% काम करेगा और तुम निश्चित भूल जाओगे। लेकिन इन सभी लोगों जो है भगवान पे भी बिलीव नहीं करते हैं। तो सीधी बात है, उसको सीधा सीधा जवाब दो, तुम भगवान पे बिलीव नहीं करते हो तो याद को याद से काट दो। सीधी बात, याद को याद से भी काटा जा सकता है। और कैसे काटेंगे, अरे वाह, कितना मैसेज किए देवजीत और इसको डिलीट भी कर दिए हैं। हाँ, तो याद को याद से काटने का एक ही तरीका है, जैसे जहर को जहर से काटा जाता है। जहर को जहर से काटा जाता है, तो किसी की याद आ रही है तो याद से काट दो। आप सभी सुने होंगे कि जहर को जहर से काटा जाता है, एंटीडोट बनाई जाती है जहर से ही। तो सीधी बात है, तुम जहर याद को याद से काट दो। तो कहेगी सर याद या क्या हो, दूसरी बात है। तो मैंने बताया पहला रीजन, तुम्हारे पास दोस्त है तो उसके बीच में व्यर्थ अपना टाइम जो है स्पेंड करो। सर उसके पास भी चिड़चिड़ा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते जो हंसाते उसाते हैं, उसके पास बैठ जाओ, फिर तुम्हें याद आएगी ही नहीं। तो फिर बोला कि सर कुछ पल रहते हैं तो फिर जाते हैं, तो फिर हमको याद आने लगा। तो इस पल कुछ जितना समय तुम उसे दे रहे थे उतना समय दोस्तों के बीच दे दो, फिर तुम्हें धीरे धीरे वो भूलने लगोगे। तो बोला दूसरा ऑप्शन क्या है, फैमिली के बीच में रह लो, फैमिली के बीच रहोगे उसे भी भूल जाओगे। कहा सर वो भी नहीं कभी कभी होता।
चलो ये भी नहीं हो रहा। तीसरी बात है, तीसरा तो लाइन अलग करना होगा। मैंने बताया कि तुम्हारे पास एक टिकट है और तुम उसी टिकट को लायक समझ रहे हो, तो ऐसा करो तुम 2 टिकट कटा लो, एक ट्रेन छूट जाए तो दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाओ। तब हंसने लगा, कहा क्या सर आप बातों को समझिए, अर्थात एक गई तो दूसरे पटाओ, दूसरा गई तीसरा पटाओ, तीसरा गई चौथे पटाओ, चौथे गई पांचवा पटाओ। अरे तुम गए तो क्या हुआ, अब तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे? ऐसा मत करो, पटाते जाओ पटाते जाओ पटाते जाओ, तुम्हारा मन एक दिन पटाते पटाते भर जाएगा, फिर तुम किसी को याद ही नहीं आओगे और तुमको किसी को ही याद नहीं आएगी। ये ट्रिक उसको अच्छा लगा, कहा ये अच्छा वाला है ट्रिक सर, लेकिन सर उससे हम सच्चा प्रेम करते थे। तो हम बोले ससुरा सच्चा प्रेम होता क्या है ये बता तुम। तो सर हमको बड़ा बहुत ही अच्छा लगती थी वो। हम बोले कि 2 हाथों से ताली बजती, 1 हाथों से तो बजती नहीं है, सीधी बात है। तो एक पे ट्राई कर रहे थे, अब दूसरे पे ट्राई कर, तीसरे पे ट्राई कर, चौथे पे ट्राई कर, 5वें पे ट्राई कर। जीवन इतनी बड़ी है, सीधी ट्राई करते चले जाओ। तो लाइफ को कभी अगर किसी एक के चक्कर में खुद को गवा दोगे, ये जान बहुत बहुमूल्य चीज है। और बड़े प्रयत्नों के बाद एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, और एक माँ को बहुत सपने होती है अपने बच्चों से, और वो बच्चा किसी एक लड़की के चक्कर में अपने जान को गवा दे, अपने शरीर को बुला दे, माइंड को मेंटल कर ले, पागल कर ले, ये उचित नहीं है। तो मैं सीधी जवाब देता हूं, सबसे ज्यादा माता पिता को समय दो। अगर तुमको इस समय मन लग रहा है तो पहली पटाओ, दूसरी पटाओ, तीसरी पटाओ, चौथी गई तो 5वीं पटाओ, वो गई तो दूसरी और पटाओ, नेक्स्ट पटाओ, नेक्स्ट पटाओ, नेक्स्ट पटाओ, सब में आगे बढ़ते जाओ। मैं ये नहीं कहता, करते जाओ, कि ये नहीं कि किसी पे एक पे रुक के पागल हो जाओ। पागल होने से अच्छा है कि तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, अच्छा रहेगा। या दूसरा है कि संन्यास ले लो और पढ़ाई पे ध्यान दो, सब कुछ पे ध्यान दो। तो सर पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो काम पे ध्यान दो, भूल जाओगे, बस यही बात है। तो इन सभी चीजों को बोला। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे ये ब्रेकअप हुआ तो क्या करूं, ये हुआ तो क्या करो। अरे सिंपल सी जवाब है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, वो मजाक नहीं, सच में है। मैं 100% गारंटी देता हूं। याद को याद से काटने का तरीका है, ब्रेकअप हो गया तो दूसरा लव करने का भी तरीका है, बहुत जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी में जीवन व्यर्थ कर दो। पागल होने से अच्छा है, किसी माँ की आंचल को सूनी करने से अच्छा है तुम्हें कि तुम एक दूसरे को पटाते जाओ, उसमें तो खुश रहोगे, तुम्हारी माँ तुम्हें देखेगी। अगर पागल हो जाओगे तो माँ तो अजीब होगा ना, उनके पर क्या गुजरेगी, बहुत सारी बात है। तो तुम्हें जिस फील्ड में मन लगता है वो उस फील्ड को अपनाओ। मैंने अच्छा रास्ता भी बताया, बुरा रास्ता भी बताया। आजकल ज्यादा बुरे रास्ते को चूज बच्चे करते हैं, तो तुम उसमें भी करके सफल होना चाहोगे तो हो सकते हो, गलत नहीं है। बस तुम जिस रास्ता को चूज करो, लगन से काम करो। खराब करना है वो भी अच्छा करोगे तो उसमें भी मेहनत सफल हो गई, तो कोई काम खराब होता नहीं है। बस यही थे बच्चे का सवाल, और मैंने आप सभी के बीच रखा, बुरा मत मानिएगा मैंने ये सब बात बोला। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि इन सभी चीजों से। अच्छा बच्चे हैं, बच्चे सुनते हैं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और खराब लगना भी नहीं चाहिए। मैं ये भी कहता हूं पढ़ाई करो, या पढ़ाई नहीं करो कोई काम करो। जब पढ़ाई में मन न लगे तो काम आने चले जाओ, विवाह बाल बच्चे पैदा करो, उस पर ध्यान दो, सारा कुछ क्लियर। मैं खुद को भी कभी कभी लेता हूं, पढ़ाई ना करूं ना तो मैं भी सोचता हूं ससुरा क्या करे, मेरे को तो मन है कि नहीं ब्याह नहीं करूंगा, मेरे को रत्ती भर इच्छा नहीं कि किसी से विवाह हुआ करो। अभी फिलहाल के लिए विवाह तो करना नहीं है, और करनी है तो पैर पे खड़ा हो जाना है, और जो पसंद है उससे ही करना, चाहे जो हो। जैसे धरती आसमान को एक करनी हो तो धरती आसमान एक नहीं होती है, मेहनत करना होता है, कठिन मेहनत करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, और उसके बाद उसे पालो, सिंपल सी है। चलो
ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। आपका हुआ